वेलकम बैक, दिस साइड डॉक्टर शिव हियर एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ एनेस्थीसिया जो कि 2018 जून का रिकॉल है। ओके, तो चलिए देखते हैं लास्ट टाइम ये दूसरा पेपर है तो कौन कौन से टॉपिक से रिपीट हुए और जो फ्यूचर में टॉपिक रिपीट होने वाले हैं तो आइडिया लगे। ओके, सो ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। ओके, मतलब जब भी हम ड्यूरल पंक्चर करते हैं एनेस्थीसिया के ड्यूरेशन में तो हेडेक एक जनरेट होता है, तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे थे, ब्रीच ऑफ ड्यूरा, ऑनसेट ऑफ हेडेक यूजली 12 to 72 आवर्स फॉलोइंग प्रोसीजर, कॉमनली ऑसिपिटल फ्रंटल इन लोकेशन में हेडेक होता है, और ये दे रखा था कि हेडेक इज़ रिलीव्ड इन सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन। ओके, सो ये गलत है, ये गलत था। तो मतलब ये जो भी ये टॉपिक हो गया पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक। ओके, ये हाइल्ड, नेक्स्ट टाइम भी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो क्या कॉजेज़ हैं, क्यों पेन होता है लंबर पंक्चर के ड्यूरेशन में। तो पहला पॉइंट है कि CSF लीक होता है तो उससे आई इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है ट्रैक्शन ऑफ PL नर्व, उसके जब ट्रैक्शन होगा तो पेन होगा। टाइमिंग क्या होती है मोस्टली, जो दूसरे नंबर में ऑप्शन दे रखा था कि 12 से 72 घंटे के बीच में दर्द होगा। साइड क्या होती है, सबसे ज़्यादा ऑसिपिटल बैक में दर्द होगा, फिर फ्रंटल, फिर रेट्रो ऑर्बिटल। ओके, सो ये सारे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। चेंज इन पोस्चर एग्रीवेट्स हेडेक। ओके, तो अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो पेन बढ़ता है ना कि रिलीव होता है। तो ये हमारा था आंसर कि ये गलत है। एक्चुअली वो बोल रहा था कि सीटिंग और उसमें रिलैक्स होता है। प्रीडिस्पोज फैक्टर क्या क्या हैं, मल्टीपल अटैम्प्ट्स अगर करेंगे तो दिक्कत होगी, दर्द होगा। वाइड बोर नीडल यूज़ करेंगे तो पेन होगा। प्रेगनेंसी और ड्यूराकेटिंग स्पाइरल नीडल में, इन सब चीज़ों से पोस्ट ड्यूरल हेडेक होगा। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस, ये जो ड्रग हैं ये 3-4, इनसे एक क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, मैंने फार्मा वाली सीरीज में इसका सब करवा दिया है, लाइट देख लेते हैं कि इन स्टेटस अस्थमेटिकस। ओके, अस्थमा का पेशेंट है सपोज, तो एनेस्थेटिक एजेंट यूज्ड इन एज ब्रोंकोडाइलेटर की तरह कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करेंगे। तो आंसर है कीटामाइन। कीटामाइन से डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया भी देखने को मिलता है। वहाँ पे मैं ये चारों चीज़ के रटवाया हूँ, तो ध्यान से जाके वीडियो चेक करिएगा। ये चार में से कुछ ना कुछ तो पूछेगा। ओके, थियोपेंटोन क्या करता है, ब्रोंकोस्पाज्म करता है। तो इसमें क्या करना है, जब ये ब्रोंकोस्पाज्म करता है तो अस्थमा में तो हम दे नहीं सकते, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कंट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा विच, ये वाला थियोपेंटोन कंट्राइंडिकेटेड होगा। प्रोपोफोल, इटोमिडेट, कीटामाइन, ये तीनों क्या हैं, ब्रोंकोडाइलेटर है। तो ये अपना यहाँ पे ये बन गया था क्वेश्चन इसका, और ये एक्यूट शॉक में कीटामाइन दिया जाता है। ओके, तो ये वाला, ये चार ड्रग मतलब थियोपेंटोन सोडियम, कीटामाइन, प्रोपोफोल, इटोमिडेट, इनसे एक क्वेश्चन हर बार आता है। ओके, तो बहुत ध्यान से देखना टॉपिक ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने लास्ट टाइम बोला था लोकल एनेस्थेटिक और इनहेलेशनल एजेंट से क्वेश्चन पूछते, तो देखिए ये बार, इस बार लास्ट टाइम लोकल का पूछा था, इस बार इनहेलेशनल एजेंट का पूछ लिया। ठीक है, इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन में पूछा था कि इनहेलेशनल कौन है, तो आंसर सीधा याद रखना है, सीवोफ्लोरिन। ओके, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ें लिख ली हैं कि हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन, सीवोफ्लोरिन, डिस्फ्लोरिन। तो मैंने ऐसे याद किया था इनको, HISD। ओके, हेलोथेन क्या करता है, गुड स्मेल बट कॉमनली नॉट कॉमनली यूज्ड, अब इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ये हेपेटोटॉक्सिक होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, आइसोफ्लोरिन बैड स्मेल होती है इसकी। सीवोफ्लोरिन स्वीट स्मेल, फास्ट एक्टिंग, इसलिए बच्चों में दिया जाता है क्योंकि स्वीट स्मेल है तो समझ कोई दिक्कत नहीं होती, और डिस्फ्लोरिन बैड स्मेल रहती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में, ये वाला पूरा टॉपिक जाके डिटेल से पढ़िएगा, लोकल एनेस्थेटिक और इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। ओके, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, ये भी रिपीट टॉपिक था, ये भी रिपीट टॉपिक है, और ये भी रिपीट टॉपिक। ओके, तीन देखिए, तीन रिपीट टॉपिक से आ गए क्वेश्चन डायरेक्ट। लास्ट वाले पेपर में 17 वाले में बोला था कि CPR और एडवांस लाइफ सपोर्ट से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, देखिए फिर से इस बार पूछा। अब क्वेश्चन कैसे बनाते, देखिए कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो इन केस ऑफ नियोनेटल कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, यहाँ पर नियोनेट का पूछा है। ओके, तो नियोनेट का क्या करते हैं कि
3:1 होता है। ये बच्चों का मतलब नियोनेट जो मतलब जन्मजात है अभी के। तो अब देखिए CPR में बेसिक कार्डियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम और मतलब कंप्रेशन देते हैं और वेंटिलेशन का रेशियो। ओके, तो एडल्ट में होता है 30:2। ओके, याद रखना। पीडियाटिक में अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो 30:2 देगा, अगर मल्टीपल हैं तो 50:2 देगा पीडियाटिक्स में। ओके, नियोनेट में मतलब 1 महीने के बच्चे में। ओके, नियोनेट तो इसमें रहता है ये। तो ये क्वेश्चन था, देखिए कितनी बारीकी से ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि पीडियाटिक बच्चा है, अगर 1 रेस्क्यूअर है तो उसका रेशियो क्या होगा कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन का, C/V का क्या होगा, अगर 2 हैं तो क्या होगा, एडल्ट का क्या होगा। ये क्वेश्चन एक बनते ही बनता है इस टॉपिक से। ओके, तो इसको भी बहुत ध्यान से, इसके सारे कैसे क्या करना है वो भी ध्यान दीजिए। और 5वें नंबर क्वेश्चन, पहले लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, आज भी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं एनेस्थीसिया से। ओके, अभी आगे जब बढ़ते जाएंगे तो हमको ज़्यादा टॉपिक मिलता जाएगा। ओके, वो सिलेंडर वाले, पिन इंडेक्स वाले और जैक्सन ट्यूब, आयर्स ट्यूब और मल्लम पट्टी वाला, वो सब आगे जुड़ जाएगा। आपको कहीं कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं अगर ये देख रहे हैं तो आप। मैसिव ट्रांसफ्यूज़न ऑफ स्टोर ब्लड रिजल्ट इन, अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मैसिव ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं, लगातार 3-4 यूनिट दे दी तो क्या होगा। तो उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड की टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि वो हम उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें डालते हैं। तो अगर 3-4 यूनिट डाल दी तो सिट्रिक एसिड की टॉक्सिसिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूशन वाला टॉपिक भी हाइल्ड हो गया, ऐसे समझना पड़ता है। ओके, सो अब ये छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा समय मिल रहा है जितना भी। ओके, तो ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे, आप बस ये आइडिया समझते जाइए और अपने हिसाब से तेज़ी से करिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।